हेलो हेलो ही अवसर मुनि शिव धनु भंगा आया हूँ भृग कुल कमल पतंगा। जाओ प्रणाम करो। प्रणाम मुनिराज। हो विनर के सदा समान न जीते कोई। मुनिवर के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो मुनिवर। कल्याण हो राजन। दूत जाकर सीता को लाओ, प्रणाम करा दो मुनिवर से। जो आज्ञा राजन, आप आसन ग्रहण करिए, कर लीजिए। जिया सुवस जगधाई के सुख सुख मासर साथ अप्रतिवत माही प्रवीण हो अचल रहे यही बात। कल्याण हो, कल्याण हो। प्रभु गदहा सिंह का पुत्र हूँ, घोड़ी सिंह मम नाम। जनकपुरा में आय के गुरु की चुहकयाम प्रणाम। कल्याण हो। जनक कहो क्या कारण है, यह इतनी भीड़ भाड़ क्यों है, यह भी शोर गुल था कैसा, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। क्या कोई महा महोत्सव था या किसी का ब्याह यहाँ पर था, और किस लिए भीड़ एकत्र हुई, क्या कोई उत्साह यहाँ पर था। मुनिवर, मेरी बेटी सीता का स्वयंवर था और इस शिव धनुष को राम ने तोड़ा है और उसी के साथ सीता का विवाह हुआ है। यह तो बतला किसने ये धनुआ तोड़ा है, इस बड़े स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र दिखला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा, और जितनी तेरी पृथ्वी है सब नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह किससे डर कर सकता है, जिस पर कृपा है ब्राह्मणों की, वह काम वही कर सकता है। सेवक वही कहलाता है जिसका सेवकाई में दिल हो, जो दुश्मन का कार्य करे वह काट डालने काबिल है। हे राम, बना है तू अगुआ इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठा और मधुर बोलने से तोता पिछड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नष्ट कराता है, देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में फेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है, सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी अभी सही, हमने ही चार निचोड़ा है, जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हमने तोड़ा है। बचपन में जो दुनिया तोड़ी तो कभी न ऋषि आए इतने, इस धनवी में क्या लाल खड़े, जो स्वामी गरमा इतने। और राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा, और मुझ जैसे क्रोधी के आगे तू आंख निकाल रहा। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित और अनुपम है, ऐसे वचन को दंड भला छोटी मोटी धन ही सब है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण को नहीं जो महाराज आपने पहना है। ये कहना राजपूतों का जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो चाहिए शांति
ब्राह्मण में। अब बालक तुझे क्या हो गया? जब बात काटता जाता है अन्यथा ब्राह्मण समझ लिया, जब मुझे डांटता जाता है मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का जो ही हूँ, अभिगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अत्योधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लोक फरसे में सोर की नदी बहा दी है और इस आर्य भूमि में कई बार छत्राड़ी रान बना दी है। विख्यात सहस बाहु का भुजदंड काटने वाला है अब मेरे इस फरसे बिलो जो खून चाटने वाला है। बस इसी एक ही फरसे से असुरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गाठी पर ही परसटे का बाजार खुला। अब बीत चुकी सी बार ये सास लाभ का गुठल है, फरसे में नहीं प्रबलता अब बूढ़ी बाड़ी में नाबल है। क्या बूढ़ा फरसा दिखलाकर छत्ते को डरते है, बलिहार तो फूकों से उदमाचल पर्वत उड़ा रहे। अब उस बाई के लालई जो उसे फेंको खा जाए, छुई कोई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। बहान और विवाद सूर्यवंश में होगा महाविशाल। अरे दुर्महे बलों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत अभी मजा चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रह, क्या घर से मेरे मरता है। अब मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़पन करता है। श्री महाराज हम बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हो। मेरे मुंह में वो दूध रही जो तुलसी से तुलसा जाए, डर है फरसों की लपटों से अत्यधिक उबाल न आ जाए। मुनिराज शांत, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, वह वो गंगा का बहाव है जो कुछ भी आए ब्राह्मण की भांति अब आते तो सह लेता वालाते भी, वीरों का भेष देख कर ही उसने इतनी बातें। जो दंड आप देना चाहें उसका अपराधी तो मैं हूँ, यह 100 प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, इससे हक उनका पड़ा हुआ। जो मालिक था उसने अपने आगे तुलवा डाला। अब कहे कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ भला, चाहे धनुष के साय में तो ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही ऋषि होने आए हो। फिर वही बकवास, इस सभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पितृण से उड़ी हुआ, जो माता का बलिदान था, गुर्रे के काटन वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा मैं भुगतान करूंगा और अपने इस खूनी फरसे से तेरा मैं बलिदान करूंगा। धन्य धन्य है वो फरसा जगजीत जिसका नाम सुनकर अपना हो खाई भी। फरसा दिखलाकर बार बार जो मुझे डराने आए हो, क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वह सुर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, वह बात नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वो लोहा तुमको ही सुबह जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहार मैं उन आगोटा जिसने माता का सिर काटा। अब रहा से जुगुर कर तो उसको मैं लौटा दूंगा, ले आए आप महाजन को कौड़ी भुगता दूंगा। छोटी है पर जुआ पर बड़ी झूठ और खोटी है, सोने के लोटे में हिस है जो मिला दूध में गोटी है। अरे शंका को करो दंडखंड, करता घमंड अपने पर का, रनिवासों में ही खेला है ना देखा मुँह युद्ध स्थल का।
क्यों है पश्चाताप? तोड़ दिया हमने धनुष, जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वो गिर सकते हैं, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करे किस बल का हम जो खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिससे ईंट चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। सन्निवासियों के पाले वाले जबरन के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी शम्भू को तो कुश्ती उससे लड़ती। चुप, बस बहुत कर चुका काट, अब फरसा पहुंचाएगा इसे मौत के घाट। अरे धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इस पर न प्रहार किया, हमें फरसा है मेरा जो इसका न संहार किया। है नहीं सवाल बाबत का, जब खुद ही मरना चाहता है, अब मत देना कोई दोस्त मुझे, अब फंसा इसे छाता है। हेलो, हाँ भैया, फूलचंद गुप्ता राइस मिल वाले शंकरगंज। अब इसे देता हूँ छोड़, अब तक जो क्रोध किया मैंने उसको वापस लेता हूँ। उसे देखो, उसे और जरा देखो, वो भी तो मुस्कुराता है, उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। अरे यदि हम नहीं पसंद तो अपनी आंखें आप ही करें लीजिए बंद। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें बूझ चले जाओ, छाती फिटुल होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडे से है, उसे साथ ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, यदि छेड़छाड़ ही आती है तो फिर बखान सुना डालो। हाँ भैया, अरे कब्तर से की मेघनाथ हमारी गदा तो छाया में है फरसे की, यदि इसे काट भी डालोगे क्या चिंता यह अनुरागी है। हे राम, तुम्हारी बातों से नरमाई मुझ में आती है, पर देखो तो लघुता को छाती जलने लग जाती है। देखो उसे जरा देखो, वह भी तो मुस्कुराता है, उसका रह रह कर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा हुआ, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है बस। हाय हाय, यह क्या हो गया कि पाँव न आगे बढ़ता है, अब फरसा पहाड़ हो गया जो उठाए न उठता है। देखना संभलना इसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना, या न हो कि हमको मंदिर हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री इस समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करे तो हार भेंट कर सकते हैं। ओह, अब समझा तुम दोनों की चाल। अरे छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, और तुम मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। यह तो है नरमगर, क्या कुटिल तो है दोनों की। क्या विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। अब वाक युद्ध हो चुका, अब बाण युद्ध हो राम, और ही निर्णय करेगा कौन बलि बलराम। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तुम भी राम कहलाता है, मेरा ही राधा नाम से मुझ पर ही घात जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम भी, अन्यथा जगत में मत भाकर दे राम नाम का त्याग। धन्य तुम्हारा बोध, राम नाम तक से तुम्हें किस कारण विरोध। अब तो इस फरसे को फांसा पर ही चलाइएगा, मुनि राम बरवाला में यह तो अच्छा निकलवाएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों। हाँ भैया, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। भृगनाथ आप और हम में सोचे तो कितना अंतर है, या परशुराम तो मस्तिष्क पर, यह राम नाम चरणों पर है। आप हैं परशुराम, मैं राम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। बड़ा वही कहलाता है जिसका होता है नाम बड़ा।